हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान ऑनलाइन केमिस्ट्री। आज से हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स जो चैप्टर नंबर 11 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर्स के 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट अल्कोहल, सेकंड फिनॉल एंड लास्ट पार्ट है इसका ईथर्स। तो सबसे पहले जैसा कि आपको आपके स्टेट बोर्ड बुक के अंदर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स साथ ही साथ दिया हुआ है, मतलब कंपेरेटिवली आपको स्टडी करना है अल्कोहल की, फिनॉल की एंड ईथर्स की। बट हम सेपरेटली पहले पूरा कंप्लीट अल्कोहल करेंगे, उसके बाद फिनॉल एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे ईथर्स को। ठीक है, तो चलो देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय अल्कोहल। सबसे पहले हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन अल्कोहल का करेंगे। व्हाट इज़ मीन बाय अल्कोहल, देन क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, देन नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। उसके बाद हम लोग फिनॉल स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 1। इसमें हम अल्कोहल का मीनिंग समझने जा रहे हैं। व्हाट इज़ मीन बाय अल्कोहल? अल्कोहल मीन्स ये हमारा अल्केन है, दिस इज़ द आर्बोन एच, दिस इज़ अल्केन। ओके, सो अल्केन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, दिस इज हाइड्रोक्सी। इफ़ वी ऐड दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप इन दिस अल्केन, अगर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्केन में ऐड करते हैं, जो कंपाउंड हमें मिलेगा दैट इज़ दी आर्बन OH। इसको हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल। जनरल फार्मूला अल्कोहल का क्या है? आर्बन OH। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज नोन एज अल्कोहल। अल्केन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव क्या रहता है? अल्कोहल होता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लासिफिकेशन। सो व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल? अब अल्कोहल की क्लासिफिकेशन हम लोगों को समझना है। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। अल्कोहल में कितना हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। अगर अल्कोहल के अंदर 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। 2 हाइड्रोक्सी डाईहाइड्रिक अल्कोहल, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर रहे तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी है तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हम लोग बुलाएंगे। हाइड्रोक्सी क्यों? क्योंकि अल्कोहल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप रहता है वो कौन है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। अल्कोहल के अंदर ये वाला जो ग्रुप है इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप बिकॉज इट इज़ द फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल के अंदर OH होता है जिसका नाम हाइड्रोक्सी है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप कितना है? अगर 1 है तो मोनोहाइड्रिक बोलेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है बच्चों दैट इज़ द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सर व्हाट इज मीन बाय मोनोहाइड्रिक अल्कोहल? मोनो का मतलब होता है 1, हाइड्रिक मतलब कि हाइड्रोक्सी। ओके, मोनो मीन्स 1, हाइड्रिक मीन्स हाइड्रोक्सी। लेट्स सी द एग्जांपल। मान लो R को हटाया हमने, R की जगह पे मान लो हमने लिया CH3NOH। तो ये एग्जांपल है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप कितना है? 1। इसके अलावा CH3, CH2 देन OH। देख लो यहाँ पे हाइड्रोक्सी कितना है? 1। तो पूरे स्ट्रक्चर में 1 हाइड्रोक्सी अगर है तो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हम लोग बोलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल। सर डाईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या रहेगा? डाई का मतलब होता है 2, यानी कि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर अल्कोहल के पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो उसको हम लोग बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। लेट्स सी द एग्जांपल। CH2 मान लो यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, 1 हाइड्रोक्सी, ये दूसरा हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी मतलब डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो अल्कोहल के पास अगर 2 हाइड्रोक्सी है तो सिंपली हम उसे क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन है दैट इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई का मतलब क्या रहेगा? 3, हाइड्रिक मतलब अल्कोहल, हाइड्रोक्सी, सो दैट इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। सर व्हाट इज मीन बाय ट्राईहाइड्रिक? ट्राई का मतलब 3, हाइड्रिक मीन्स हाइड्रोक्सी। सो लेट्स सी द एग्जांपल। CH2 CH CH2 OH OH OH। दिस इज द ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि ऐसा अल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेंगे उसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हम लोग बोलेंगे। सर बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आता? 1 मार्क के लिए आपको इसका एग्जाम्पल बोल सकता। राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। व्हाट इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल? एक्सप्लेन ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल विद सुटेबल एग्जाम्पल।
तो 1 मार्क के लिए बोल सकता ट्राईहाइड्रिक मीन्स ऐसा अल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेंगे। आपको क्या करना है, 3 कार्बन लेना है, हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोक्सी लगा देना है, वेरी सिंपल। इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में क्या रहेगा, ऐसा अल्कोहल जिसमें 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेंगे। द अल्कोहल विच कंटेनिंग द मोर देन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, मोर देन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाँ तो बच्चों, ऐसा अल्कोहल जिसमें 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेंगे उसे हम लोग बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। सर कैसे, लेट्स सी द एग्जांपल। CH2 CH 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 देन अगेन CH, कितना हो गया 1 2 3 4 5, देन अगेन CH2। यहाँ पे हाइड्रोक्सी 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 6 कार्बन है और 6 के 6 कार्बन पे 6 कार्बन पे 6 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। तो ऐसा अल्कोहल जिसमें 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर आपको दिखाई दे तो सिंपली आप क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोक्सी। सर हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है तो कितना रहेगा, अगर 1 हाइड्रोक्सी है तो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी है तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे, 3 हाइड्रोक्सी है तो ट्राईहाइड्रिक, और 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी है तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हम लोग बोलेंगे। दिस इज द क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन कैसा आता, आपको ऐसे भी बोल सकता, व्हाट इज द पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। द पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल मीन्स द अल्कोहल विच कंटेनिंग मोर देन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेंगे। एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, बहुत सिंपल था। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ तो अभी हमने अल्कोहल की क्लासिफिकेशन देखे, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे फर्दर क्लासिफाई किया गया। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोगों को देखना है। सो दिस इज़ दी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फर्दर क्लासिफाइड एज। इसकी और क्लासिफिकेशन होगी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और कितने टाइप का हो सकता। तो सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब कितना हाइड्रोक्सी रहेगा बेटा, 1 हाइड्रोक्सी, यस और नो, 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप। सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप किस टाइप के कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं। अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में 1 हाइड्रोक्सी है और वो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्राइमरी कार्बन पे है तो प्राइमरी अल्कोहल, 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पे है तो सेकेंडरी अल्कोहल, 1 हाइड्रोक्सी टर्शरी कार्बन पे लगा तो टर्शरी अल्कोहल, एलिलिक कार्बन पे है तो एलिलिक अल्कोहल, विनिलिक कार्बन पे तो विनिलिक अल्कोहल, और बेंजिलिक कार्बन पे है तो बेंजिलिक अल्कोहल। मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इसमें 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा और वो हाइड्रोक्सी ग्रुप 6 अलग अलग टाइप के कार्बन से जुड़ा अगर होता है तो 6 टाइप की क्लासिफिकेशन हम लोगों को मिलने वाली है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, लेट्स सी द एग्जाम्पल। दिस इज द CH3 CH2OH। अब इसके अंदर क्या है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे लगा हुआ है, यस और नो। ये कार्बन एक कार्बन से लगा हुआ है, मतलब ये प्राइमरी कार्बन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, यस और नो, क्लियर है। तो पहली क्लासिफिकेशन हमने क्या देखा, प्राइमरी अल्कोहल। हाइड्रोक्सी हमारा प्राइमरी कार्बन पे है तो उसको प्राइमरी अल्कोहल हम लोग बोलेंगे। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल, CH3 देन OH। ये देख लो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे है और ये कार्बन 2 कार्बन से लगा हुआ है। इस कार्बन को हम लोग सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। सेकेंडरी कार्बन पे अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल उसे बोला जाएगा। तो दिस इज दी सेकेंडरी अल्कोहल, यस और नो। सर बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आता, आपको ऐसे बोल सकता, सेकेंडरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाओ। व्हाट इज सेकेंडरी अल्कोहल, यानी ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। समझ में आ रही बात, सिंपल था। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज हमारे पास में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, CH3 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 एंड देन OH।
तो किससे टारगेट करना है बेटा? सर हाइड्रोक्सी को टारगेट करना है। यह हाइड्रोक्सी ग्रुप इस कार्बन पे लगा हुआ है और ये कार्बन कितने कार्बन से लगा हुआ है? 3 कार्बन से, दैट इज टर्शियरी अल्कोहल। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप इफ अटैच विथ कार्बन एटम एंड दैट कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू 3 कार्बन एटम, दैट कार्बन इज नोन एज टर्शियरी कार्बन एटम। सो अगर कार्बन पर टर्शियरी कार्बन पे हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ हो तो उसको टर्शियरी अल्कोहल हम लोग बोलेंगे। तो ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल की एग्जाम्पल। यस और नो, समझ में आ रहा है आपके? बहुत ही सिंपल था। इसके बाद में अगली एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2 देन OH। लेट्स सी, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोक्सी है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसको हमें टारगेट करना है, इसको देखना है ये किससे अटैच है? इस कार्बन से अटैच है। और ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? अलाइलिक कार्बन। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस कार्बन को, इस वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? अलाइलिक कार्बन। और अलाइलिक कार्बन पे OH लगा तो अलाइलिक अल्कोहल। ओके, सो ये हो गया एलिलिक अल्कोहल की एग्जाम्पल। यस और नो? नेक्स्ट एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH देन OH, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप इस कार्बन से लगा हुआ है और ये कार्बन कौन सा कार्बन है? विनाइलिक कार्बन है ना। और इस पे OH लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे सर इसे हम लोग बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल। यस और नो? बहुत सिंपल था। आपको एलिलिक ग्रुप विनिलिक ग्रुप पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो खान ऑनलाइन केमिस्ट्री मैंने टाइप्स ऑफ कार्बन वहाँ पे पढ़ा के दिया। CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज डबल बॉन्डेड कार्बन, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है। अगर 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है तो डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन हम लोग बोलेंगे, दिस इज विनाइलिक कार्बन। इस पे OH विनाइलिक अल्कोहल, दिस इज एलिलिक कार्बन। एलिलिक कार्बन पे OH, दैट इज एलिलिक अल्कोहल। एंड लास्ट टाइप का जो हमारा अल्कोहल है दैट इज, ये ले लो बेंजीन रिंग और यहाँ पे लगा है CH2, इस पे लगा हुआ है OH। ये देख लो आप, OH इस कार्बन पे लगा हुआ है ना। और ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? बेंजिलिक कार्बन। सो बेंजिलिक कार्बन पे OH मतलब बेंजिलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसे? बेंजिलिक अल्कोहल। यस और नो? अब इसमें खास बात क्या है? देखो, जो 6 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखी, 6 के 6 एग्जाम्पल में हाइड्रोक्सी ग्रुप कितना है? 1। जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 दिखाई देगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 है, 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी। तो 6 एग्जाम्पल में एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अगर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो उस अल्कोहल को क्या बोलेंगे? यस, प्राइम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एक हाइड्रोक्सी है तो क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो वो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का अलग अलग कार्बन से अटैच हो सकता। 6 टाइप के कार्बन है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, एलिलिक कार्बन, विनिलिक कार्बन एंड बेंजिलिक कार्बन। तो इस टाइप से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 6 कैटेगरी के अल्कोहल में हमने देखा, उसकी कुछ एग्जाम्पल हमने सीखे। क्लियर है यहाँ तक के? अब इसके बाद में आप लोगों को कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी पता होना चाहिए। सर कैसे? लेट्स सी, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप इस कार्बन पे है और बेटा ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? sp3 कार्बन। क्या बोलेंगे? sp3 कार्बन। सर नहीं समझा, फिर से समझो। हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन पे है, अगर वो कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, सिंगल बॉन्ड बनाता है तो डेफिनेटली उसको sp3 कार्बन बोलेंगे। और sp3 कार्बन पे क्या लगा हुआ है? OH, तो इसको sp3 क्या बोलेंगे अपन? sp3 कार्बन पे लगा हुआ है OH, है ना। इसी टाइप से यहाँ पर ये देख लो, हाइड्रोक्सी इस कार्बन पे लगा हुआ है और ये वाला कार्बन 2 कार्बन से लगा हुआ है, बट ये कार्बन ने सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाया। तो अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो sp3 बोलेंगे, sp3 कार्बन उसे हम लोग बोलेंगे। यस और नो? एक काम करते, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे हम लोग, दिस कार्बन इज sp3 कार्बन। यस और नो? अरे ये वाला कार्बन कौन सा है? sp3 कार्बन पे OH देख लो ना, ये कार्बन, ये हाइड्रोक्सी इस कार्बन पे है और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसको sp3 कार्बन बोलेंगे। sp3 कार्बन पे OH है। नाउ यहाँ पे ये कार्बन इस कार्बन पे है और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा, तो अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है मतलब sp3 कार्बन,
और sp3 कार्बन पे क्या लगा हुआ है बेटा, OH लगा हुआ है, यस और नो। तो sp3 कार्बन पे यहाँ पे OH लगा हुआ है। यहाँ पे देख लो आप, sp3 कार्बन पे OH लगा हुआ है। ये कार्बन भी कैसा है, सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 कार्बन, और sp3 कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सर sp3 क्यों? सिंगल बॉन्ड कार्बन, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा उस कार्बन को sp3 हम लोग बोलेंगे, और sp3 कार्बन पे OH है तो उसको हम बोलेंगे sp3 कार्बन पर OH। नेक्स्ट यहाँ पर ये देख लो, डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड बनाया। सर डबल के साथ सिंगल बनाया तो किसे देखना रहेगा, डबल को। तो ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, जो कार्बन डबल बॉन्ड होगा उसको sp2 कार्बन हम लोग बोलेंगे, और sp2 कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रहा आपके? तो ऐसा आपके बोर्ड बुक में दिया हुआ है, इस कार्बन को sp2 कार्बन, इस पे OH, तो sp2 कार्बन पर OH यानी कि विनिलिक अल्कोहल। सिमिलरली ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा है बेटा, sp3 कार्बन है, और इस पे क्या लगा हुआ है, OH, है ना। ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है इसलिए इसको sp3 कार्बन, इस पे OH। समझ में आ रहा? तो हमें पहचानना रहेगा कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है और क्लासिफिकेशन क्या है। स्क्रीनशॉट लो, फिर बोर्ड के अंदर जो एक्सरसाइज दी हुई है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों, आप लोगों की बोर्ड बुक के अंदर एक्सरसाइज दी हुई है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको पहचानना है क्लासिफिकेशन, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, एलिलिक है कि बेंजाइलिक अल्कोहल है। जैसे कि यहाँ पर ये आपका बोर्ड बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अल्कोहल एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड एलाइलिक और बेंजाइलिक, हमें पहचानना है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, जैसे ये एग्जाम्पल, इसमें आपको पहचानना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड एलाइलिक और बेंजाइलिक। सबसे पहले देखो ये फंक्शनल ग्रुप, हमें कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना है। तो फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे लगा हुआ है, और हमें पता है ये कार्बन कैसा है, एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक कार्बन पे OH है तो इसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल, यस और नो। उसके अलावा यहाँ पे आ जाओ, ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी इस कार्बन पे लगा हुआ है। देन अगेन ये कार्बन कौन सा है, एलाइलिक कार्बन। सर कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, है ना। डबल बॉन्डेड कार्बन का सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड का पड़ोस सिंगल बॉन्ड कार्बन, एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड कार्बन, दिस इज डबल बॉन्ड कार्बन। तो डबल बॉन्ड कार्बन को sp2, डबल बॉन्ड कार्बन को sp2, सिंगल बॉन्ड कार्बन को sp3 बोला जाएगा। तो sp3 कार्बन पे डबल बॉन्ड कार्बन का नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड कार्बन, उस पे OH, तो इट इज एलिलिक कार्बन। एलिलिक कार्बन पे OH, इट इज आल्सो एलिलिक अल्कोहल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ यहाँ पे आ जाओ, इसको हमने एलिलिक अल्कोहल बोला। सर क्यों बोला? क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसे sp2 हम लोग बोलेंगे। इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया, इसे हम लोग sp2 बोलेंगे। इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, डेफिनेटली इसको क्या बोलेंगे, sp3। तो sp3 कार्बन पे OH है इसलिए एलिलिक अल्कोहल। सर एलिलिक क्यों? क्योंकि sp2 कार्बन का पड़ोस कार्बन sp3 है, sp2 का बगल वाला कार्बन sp3 है, sp2 का बगल वाला sp3 मतलब एलिलिक, उस पे OH, तो एलिलिक अल्कोहल हम लोग बोलेंगे। जैसे यहाँ पर sp2 का बगल कार्बन पड़ोस कार्बन sp3 है, sp2 पड़ोस sp3 कार्बन, उस पे OH, मतलब ये क्या है, एलिलिक अल्कोहल। यहाँ पे आ जाओ, दिस इज़ दी हाइड्रोक्सी, और ये हाइड्रोक्सी इस कार्बन पे है। फिर से वही बात, ये कार्बन बेटा sp2 है, ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड है मतलब sp2। ये देख लो sp2 डबल बॉन्ड, इसने डबल बॉन्ड बनाया इसलिए sp2। इस कार्बन ने चारों भी सिंगल बॉन्ड बनाया, तो सिंगल बॉन्ड कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ sp3। तो sp2 का पड़ोस कार्बन अगर sp3 है तो उसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन पे OH है तो एलाइलिक अल्कोहल, यस और नो।
तो ये भी एल्काइलिक अल्कोहल की एग्जांपल है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ये हमारा बेंजीलिक कार्बन है क्योंकि ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है। ऐसा कार्बन जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा उसको बेंजीलिक कार्बन बोलेंगे। सो बेंजीलिक कार्बन पे OH, दैट इज बेंजीलिक अल्कोहल। यस और नो? बेंजीलिक अल्कोहल, क्या ये बेंजीलिक अल्कोहल है? देख लो यहाँ पे, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का पड़ोस कार्बन बेंजीलिक कार्बन रहेगा और बेंजीलिक कार्बन पे OH लगा हुआ है। यस और नो? OH इस कार्बन पे है और ये कार्बन बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये भी क्या है? बेंजीलिक कार्बन। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा उसको बेंजीलिक कार्बन, उस पे OH तो बेंजीलिक अल्कोहल। दिस इज बेंजीलिक अल्कोहल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहाँ तक के हमने एल्काइलिक और बेंजीलिक अल्कोहल पहचाने। तो यहाँ पर ये एल्काइलिक है, ये भी एल्काइलिक अल्कोहल है, ये भी एल्काइलिक अल्कोहल है और ये दो बेंजीलिक अल्कोहल है। जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, एल्काइलिक है कि बेंजीलिक है पहचानो। तो पहले 3 एल्काइलिक है, बाद के 2 क्या है? बेंजीलिक। अब बात करेंगे हम प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। तो प्राइमरी सेकेंडरी हम देखेंगे हाइड्रोक्सी किस कार्बन पे है, ये देख लो। इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इट इज़ प्राइमरी। यस और नो? तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री है बेटा, है ना? इट इज़ 1 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी कार्बन पे OH है तो 1 डिग्री अल्कोहल हम लोग बोलेंगे। यहाँ पे आ जाओ, हाइड्रोक्सी हमारा इस कार्बन पे है और ये कार्बन 2 कार्बन से लगा हुआ है। हाइड्रोक्सी इस कार्बन पे, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंडरी कार्बन। और सेकेंडरी कार्बन पे OH है तो सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है? यहाँ पे आ जाओ, हाइड्रोक्सी इस कार्बन पे है और ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से लगा हुआ है। हाइड्रोक्सी इस कार्बन पे, ये 3 कार्बन से घिरा हुआ कार्बन है, इसलिए इसको टर्शियरी कार्बन हम लोग बोलेंगे। अब टर्शियरी कार्बन पे OH मतलब टर्शियरी अल्कोहल है। यहाँ पे देख लो, हाइड्रोक्सी इस कार्बन पे है और ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये कार्बन कौन से नेचर का है? प्राइमरी। और प्राइमरी कार्बन पे OH मतलब प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे आ जाओ, हाइड्रोक्सी इस कार्बन पे है और ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन, ये वाला कार्बन इधर से एक ऐसे 2 कार्बन से लगा हुआ है, मतलब ये सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन पे OH है मतलब सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये बोर्ड की एक्सरसाइज थी आपकी, अभी हमने देखा इस टाइप से क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछ सकता। मान लो ये दे देगा और आपको बोलेगा पहचानो किस टाइप का अल्कोहल है, एल्काइलिक है, बेंजाइलिक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। इस पे MCQ भी बोल सकता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। 2 टाइप के नॉमेनक्लेचर हम लोगों को देखना है, पहला कॉमन नेम, दूसरा IUPAC। सबसे पहले हम लोग कॉमन नेम पे बात करेंगे। कॉमन नेम, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्कोहल का कॉमन नेम हमें देखना है। तो इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम अल्कोहल को किस नाम से बुलाएंगे। तो कॉमन नेम की दुनिया में अल्कोहल को अल्किल अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। यानी आप पहले अल्किल ग्रुप का नाम लिखो और लास्ट में लगा दो अल्कोहल। तो बहुत ही सिंपल था। तो अगर 1 कार्बन है, 2 कार्बन है तो सिंपल में उसको अल्किल अल्कोहल हम लोग बोलेंगे। जस्ट सी द एग्जाम्पल, CH3OH। देख लो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3 है ना, अल्किल। सबसे पहले अल्कोहल का फार्मूला लिख लो आप लोग, दैट इज दी R बॉन्ड OH, है ना। R को हटाना है, R मतलब अल्किल, R को हटा के हमने क्या लगाया, CH3, तो क्या हो जाएगा, मिथिल, है ना। एंड OH है तो क्या लगा दो आप, अल्कोहल। तो देख लो नाम हो गया इसका मिथिल अल्कोहल। CH3 अल्किल ग्रुप है तो मिथिल हो जाएगा। अगर अल्किल ग्रुप हम लोगों के पास में CH3CH2OH रहा तब क्या बोलेंगे। तो बहुत सी सिंपल है सर, इसको हम लोग बोलेंगे CH3CH2 दैट इज़ द इथिल, है ना। OH है तो क्या बोलेंगे, अल्कोहल। तो ये हो गया इथिल अल्कोहल। तो बहुत ही सिंपल है।
जैसा अल्किल ग्रुप है आप उसका वैसे नाम लिख दो। CH3 है तो मिथिल बोलो, CH3 CH2 है तो इथिल बोल दो। क्लियर है? तो अल्किल अल्कोहल कॉमन नेम में हम क्या बोलेंगे? अल्किल अल्कोहल। तो CH3 है तो मिथिल, CH3 CH2 है तो इथिल, लास्ट में क्या लग जाएगा? अल्कोहल। क्लियर है? सिंपल था। बट अगर 3 कार्बन है या 3 से ज़्यादा कार्बन है तब वहाँ पर प्रीफिक्स हम लोग यूज़ करेंगे। ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि 3 कार्बन हो या फिर मोर देन 3 कार्बन, तो डेफिनेटली हम लोग क्या यूज़ करेंगे? प्रीफिक्स। सर प्रीफिक्स क्या रहता? प्रीफिक्स मतलब कि नाम के पहले हम कोई चीज़ यूज़ करेंगे, यानी नाम के पहले, जब कोई चीज़ के पहले हम किसी चीज़ को लगाते हैं, पहले जो चीज़ यूज़ होती है उसको प्रीफिक्स बोलेंगे। ओके, सो प्रीफिक्स में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं सर हम? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है प्रीफिक्स का मीनिंग। यहाँ पर प्रीफिक्स का मीनिंग हम लोग ले सकते एन आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, एन आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी एंड नियो। ये 5 टाइप के प्रीफिक्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि हम एन कब लगाएंगे, आइसो कब लगाएंगे, सेकेंडरी, टर्शरी और नियो का इस्तेमाल कब करेंगे। जैसे एग्जांपल हमारे पास CH3 CH2 CH2 OH है। ये देख लो यहाँ पर कितना कार्बन है? 3, और 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। अगर आपके पास में 3 कार्बन या 3 से ज़्यादा कार्बन स्ट्रेट चेन में है तब आप नाम से पहले एन लगा दो। अल्किल अल्कोहल के पहले क्या लगाना है? एन। तो बहुत सिंपल है, लगा दिया हमने एन। 1 2 3 कार्बन वाला अल्किल। और देखो रूल चेंज नहीं होगा, रूल हमारा क्या है? अल्किल अल्कोहल। बट अल्किल अल्कोहल के पहले हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करेंगे जब 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन हमारे पास होंगे। तो यहाँ पर 3 कार्बन है, स्ट्रेट चेन है, तो हम नॉर्मल यानी कि एन का यूज़ करेंगे। अब लगा दो अल्किल। 1 2 3 कार्बन वाला अल्किल क्या है? प्रोपिल। एंड लास्ट में क्या लगेगा? अल्कोहल। ये देख लो अल्किल अल्कोहल, तो हमने लगाया प्रोपिल अल्कोहल। क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, 3 कार्बन है, तो लग जाएगा एन। समझ में आ रही बात? इसके अलावा एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम लोगों के पास में है CH3 CH2 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 OH। फिर से वही बात, यहाँ पर 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, तो नाम से पहले एन। क्योंकि 3 कार्बन या 3 से ज़्यादा कार्बन है स्ट्रेट चेन में लगे हुए, तो नाम से पहले प्रीफिक्स क्या यूज़ करते? एन। अब नाम लिखना है तो अल्किल अल्कोहल। कार्बन कितना है? 4, तो सर इसे बोलेंगे हम ब्यूटिल, है ना। लास्ट में क्या लगाएंगे? अल्कोहल, तो ये बन जाएगा बेटा एन ब्यूटिल अल्कोहल। तो बहुत सिंपल था एन का यूज़ करना। सीधी जंजीर है, सीधी स्ट्रेट चेन है हमारे पास में कार्बन की स्ट्रेट चेन है, 3 कार्बन, 3 से ज़्यादा कार्बन, नाम से पहले एन लगाना है। ओके, अब देखेंगे हम लोग आइसो कब यूज़ करेंगे। तो आइसो के लिए एग्जांपल हम लोग समझने जा रहे हैं। जैसे CH3 है, CH है, CH3 है, OH है। अब यहाँ पर कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 है, सेकंड कार्बन पे ब्रांच है। अगर सेकंड कार्बन पे ब्रांच है तो डेफिनेटली हमें यूज़ करना है आइसो। 1 2 3 कार्बन के लिए यूज़ करना है प्रोपिल, एंड लास्ट में हम लोग लगा देंगे अल्कोहल। तो ये बन जाएगा आइसो प्रोपिल अल्कोहल। फिर से समझो, प्रोपिल अल्कोहल तो हमने लगाया, नाम क्या है? अल्किल अल्कोहल। 3 कार्बन है तो प्रोपिल अल्कोहल होगा, बट 3 कार्बन है तो प्रीफिक्स यूज़ करना ज़रूरी है। तो सेकंड कार्बन पे अगर मिथिल का ब्रांच है तो नाम से पहले लगेगा आइसो प्रीफिक्स, तो नाम हो जाएगा आइसो प्रोपिल अल्कोहल। क्लियर हुआ पॉइंट? तो आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम सेकेंडरी, टर्शरी और नियो का यूज़ देखेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। हाँ तो बच्चों, कॉमन नेम में हम देख रहे प्रीफिक्स यानी कि एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी कब यूज़ करेंगे। 3 कार्बन, 3 से ज़्यादा कार्बन है तो डेफिनेटली प्रीफिक्स हमको यूज़ करना है। 3 कार्बन है स्ट्रेट चेन है तो एन लगाएंगे, 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन है तो एन लगाएंगे। मतलब ये है कि 3 कार्बन या 3 से ज़्यादा कार्बन है स्ट्रेट चेन में लगे हुए तो एन आप लगा दो। इसके अलावा अगर 3 कार्बन है या 3 से ज़्यादा कार्बन है लेकिन सेकंड नंबर के कार्बन पे मिथिल का ब्रांच है
तो आइसो हम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर ये 3 कार्बन का अल्कोहल है, इसमें सेकंड नंबर के कार्बन पे मिथिल का ब्रांच है, तो डेफिनेटली हम लोगों ने क्या यूज़ किया, आइसो। 3 कार्बन के लिए प्रोपिल, लास्ट में लग जाएगा अल्कोहल, दिस इज आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब मान लो आपको बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आया कि राइट डाउन दी स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटिल अल्कोहल। आइसोब्यूटिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाइए, कैसे हम लोग बनाएंगे, लेट्स सी द एग्जांपल। आइसोब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, हाउ वी कैन राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटिल अल्कोहल, हम लोग कैसे बनाएंगे। आइसो मतलब के CH3 CH CH3 कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, देखो सेकंड नंबर पे क्या आ गया, मिथिल का ब्रांच, तो हो गया आइसो। ब्यूटिल मतलब कितने कार्बन, 4, 1 2 3 कार्बन है, हमें कितने होना, 4 कार्बन, तो एक कार्बन हम यहाँ पे ऐसे बढ़ा देंगे और इस पे लगा देंगे OH, तो ये हो गया आइसोब्यूटिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर। सेकंड कार्बन पे मिथिल का ब्रांच है तो आइसो, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, OH है तो अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। इसके बाद में सेकेंडरी अल्कोहल की एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं, CH3 CH CH3 OH। सेकेंडरी के नाम से हमको पता चला कि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन होना ज़रूरी है। सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी कार्बन, फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे अटैच है, ये कार्बन सेकेंडरी है क्योंकि 2 कार्बन से लगा हुआ है, तो दिस इज सेकेंडरी कार्बन। तो नाम से पहले हम लोग यूज़ करेंगे बेटा सेकेंडरी, कितना कार्बन है, 3 के लिए क्या बोलेंगे, प्रोपिल, लास्ट में लगा देंगे अल्कोहल, तो ये हो गया सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल। क्या आप सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, मैं आपको होमवर्क दे रहा, आपको सॉल्व करना है सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, हाउ यू कैन राइट डाउन दिस सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपको ट्राई करना है, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल कैसे निकालेंगे, मैं हिंट दे रहा आपको, हाइड्रोक्सी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पे लगा देना है, और कार्बन कितने होने चाहिए, 4, ये देख लो यहाँ पे हाइड्रोक्सी हमने सेकेंडरी कार्बन पे लगा दिए, तो यहाँ पे 3 कार्बन है, ब्यूटिल में कितने होंगे, 4 कार्बन, मतलब इधर आपको एक कार्बन बढ़ा देना है, तो मैंने हिंट दिखा दिया, समझा दिया, आप लोग ट्राई करो। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर टर्शरी का, जैसे टर्शरी है, लेट्स सी टर्शरी। टर्शरी मतलब कि एक कार्बन कितने कार्बन से घिरा होना चाहिए, 3, ये हो गया टर्शरी कार्बन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। टर्शरी मतलब कि एक कार्बन 3 कार्बन से लगा होना चाहिए, यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दो 3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अगर हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल मतलब कि अल्कोहलिक ग्रुप टर्शरी कार्बन पे है, टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो नाम से पहले ब्यूटिल और क्या लगा देंगे, अल्कोहल। फिर से समझो, फंक्शनल ग्रुप टर्शरी कार्बन पे है, और ये कार्बन को फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे टर्शरी कार्बन पे, और टर्शरी कार्बन है इसलिए हमने क्या लगाया, टर्शरी, कितने कार्बन है, 4, डेट इज ब्यूटिल, OH है तो अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। एंड लास्ट एग्जांपल हम लोग समझेंगे नियो का। सर नियो कैसे यूज़ करेंगे, लेट्स सी द एग्जांपल। CH3 CH3 देन CH3 देन CH3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे OH, समझ में आया क्या, यहाँ पे क्या लगाया हमने, फंक्शनल ग्रुप OH इस कार्बन पे, तो देखो OH CH2 CH3 CH3 CH3, ज़रा ध्यान से समझना है, ये कार्बन का चेन है, एक ही कार्बन पे 2 ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही, एक ही कार्बन पे 2 ब्रांचेस है, तो नाम से पहले लिखेंगे नियो, कितना कार्बन है सर, 5 के लिए हम लोग बोलेंगे पेंटिल, एंड अल्कोहल है तो क्या लगा देंगे, OH है तो अल्कोहल। ये हो गया नियो पेंटिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल है। कार्बन का स्ट्रेट चेन है, सेंटर कार्बन पे एक ही कार्बन पे 2 मिथिल की ब्रांचेस है, तो नाम से पहले नियो लगा दो, ठीक है। टोटल कार्बन 5 है तो पेंटिल, OH है तो अल्कोहल, दैट इज नियो पेंटिल अल्कोहल, ठीक है। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर और कुछ एग्जाम्पल हम लोगों को समझना है। अब हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जांपल देखेंगे। डाईहाइड्रिक अल्कोहल मतलब कि
CH2 CH2, इधर OH लगा हुआ है, इधर OH लगा हुआ है। देख लो इसमें कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं? 2। तो अगर 2 हाइड्रोक्सी है तो इसको क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और डाइहाइड्रिक अल्कोहल का कॉमन नेम है ग्लाइकॉल। क्या नेम है? ग्लाइकॉल। अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो डेफिनेटली क्या बोलना है? ग्लाइकॉल। 2 कार्बन है तो इसको बोलेंगे इथिलीन, तो नाम हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकॉल। समझ में आ रही बात? सर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर कैसे आएगा? लेट्स सी द एग्जांपल। CH3 CH CH2, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? OH, यहाँ पर क्या है? OH। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने आपको हाइड्रोक्सी नज़र आ रहे हैं? सर यहाँ पे 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, मतलब डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक का कॉमन नेम क्या है? ग्लाइकॉल। तो डायरेक्टली आप ग्लाइकॉल लगा दो। कितना कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन के लिए इसे बोलेंगे प्रोपिलीन, तो नाम पड़ जाएगा प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। इसके अलावा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल अगर होता तो नाम कैसे हम लोग देखेंगे? सर जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास में है CH2 CH CH2, ये देख लो यहाँ पे OH है, यहाँ OH है, यहाँ OH है। तो 3 हाइड्रोक्सी आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। सो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में 3 हाइड्रोक्सी के लिए नाम हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल। क्या नाम होगा इसका? ग्लिसरॉल। नाउ कितना कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन के लिए बोलेंगे प्रोपिलीन, तो नाम पड़ जाएगा इसका प्रोपिलीन ग्लिसरॉल। तो 3 हाइड्रोक्सी है एक ही कंपाउंड के अंदर, मतलब ट्राइहाइड्रिक है, और ट्राइहाइड्रिक का कॉमन नेम ग्लिसरॉल होता है। अगर 2 हाइड्रोक्सी है मतलब डाइहाइड्रिक, और डाइहाइड्रिक का कॉमन नेम क्या होता है? ग्लाइकॉल। अगर 2 कार्बन है तो इथिलीन ग्लाइकॉल, अगर 3 कार्बन है तो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, अगर 3 हाइड्रोक्सी है तो ग्लिसरॉल, 3 कार्बन 3 हाइड्रोक्सी मतलब प्रोपिलीन ग्लिसरॉल। वेरी फेमस एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपको बोर्ड बुक में दी हुई है। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल है बोर्ड बुक के अंदर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH देन CH2 देन OH। इसका नेम कैसे? हाँ, तो इसका नेम है क्रोटोनाइल अल्कोहल। सर अल्कोहल क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सी है, और ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा, दिस ग्रुप इज नथिंग बट दी क्रोटोनाइल। क्रोटोनाइल इसको हम लोग बोलेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, दैट इज क्रोटोनाइल। उस पे OH, क्रोटोनाइल अल्कोहल। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे। अल्कोहल के अंदर IUPAC नॉमेनक्लेचर। एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पेस है, सेकंड टाइप का नॉमेनक्लेचर है बच्चों, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC की दुनिया के अंदर अल्कोहल का जो नाम है इसे हम लोग बोलेंगे अल्केनॉल। आपको कार्बन के हिसाब से अल्केन बनाना है और लास्ट में लगा देना है ऑल, दैट इज अल्केनॉल। जैसा कॉमन नेम में अल्किल अल्कोहल था, यहाँ पे अल्केनॉल हमको बोलना है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, CH3OH। कितना कार्बन है? 1। तो 1 कार्बन वाला अल्केन बना दो मीथेन। अल्कोहल के लिए लास्ट में लगा दो ऑल, बन जाएगा मीथेनॉल। लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल। CH3 CH2OH। कितना कार्बन है? 2। तो बना दो आप इथेन, लगा दो ऑल, बन जाएगा इथेनॉल। समझ में आ रही बात? तो 1 कार्बन 2 कार्बन के लिए कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन है तो हमें नोमेनक्लेचर में नंबरिंग यूज़ करनी होती है IUPAC में। जैसा हमने कॉमन नेम के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन है तो प्रीफिक्स यूज़ किए, एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी वगैरह, बराबर है। लेकिन IUPAC में 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन है तो हमें नंबरिंग यूज़ करना है। तो एक इम्पॉर्टेंट रूल अभी ध्यान में रखना है आपको। इफ़ 3 कार्बन और मोर देन 3 कार्बन है, देन हमें क्या यूज़ करना है? नंबरिंग देना है। कैसे नंबरिंग देना है? मिनिमम हाइड्रोक्सी जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबर आना चाहिए, मतलब जिस साइड में हाइड्रोक्सी है उसी साइड से हमें नंबरिंग करना है। समझ में आ रही बात? लेट्स सी द एग्जांपल। सर हमारे पास में CH3 CH2 CH2OH वाली एग्जांपल है।
Next, let's see the example. Another example, that is CH3, CH2, 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 then again OH. अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल में सबसे पहले देखेंगे कितना कार्बन है, 1 2 3। तो हमें नंबरिंग देना है। नंबरिंग कहाँ से देना है, जहाँ पे हाइड्रोक्सी है। तो ये देख लो हाइड्रोक्सी इस कार्बन पे है, तो इसको 1, इसको 2, इसको 3। अब क्या करना है, हाँ तो अब हमें नाम लिखना है, बट नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लेट्स सी दी रूल। नंबरिंग देने के बाद हमें बोलना है अल्केन, देन नंबर, देन ऑल। दिस इज दी फार्मूला। जैसा अल्केनॉल बोलते ना हम, तो यहाँ भी अल्केनॉल है, बट बीच में क्या आ जाएगा, नंबर, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप का आपको नंबर बताना है। नंबर हाइड्रोक्सी, नंबर ऑल। सर कैसे, लेट्स सी। कितना कार्बन है, 3 कार्बन का अल्केन बना दो, तो 3 कार्बन का अल्केन हो जाएगा प्रोपेन। नाउ 1 पर क्या है, ऑल, 1 पर ऑल, दैट इज प्रोपेन 1 ऑल। 1 ऑल मतलब फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है। लेट्स सी दिस एग्जांपल, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, कितना कार्बन है, 4। जिस साइड पे हाइड्रोक्सी वहीं से नंबरिंग 1 2 3 4। कितना कार्बन, 4 के लिए अल्केन बनाएंगे हम लोग ब्यूटेन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। 1 पर क्या है, ऑल, दैट इज ब्यूटेन 1 ऑल। समझ में आ रही बात। अगर यही हाइड्रोक्सी सेकंड पे होता तो ब्यूटेन 2 ऑल होता। सर कैसे, लेट्स सी दी एग्जांपल। CH3 CH2 CH, देन CH3, देन OH। अब क्या करना है, नंबरिंग देना है। सर कहाँ से नंबरिंग देंगे, यहाँ से, नो। अगर यहाँ से नंबरिंग दी तो बीच वाला कार्बन है। नंबरिंग कभी भी बीच कार्बन से, बीच वाले कार्बन से नहीं देते आती, हमको लास्ट कार्बन से, मतलब यहाँ से देना है, या तो फिर हम यहाँ से दे सकते। अगर यहाँ से दिए नंबरिंग तो 1 2 3 4। तो बताओ सेकंड नंबर पे क्या आ गया, ऑल। कितना कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, यस और नो। तो नेम है बेटा इसका ब्यूटेन। 2 पर क्या है, ऑल, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। नेक्स्ट, इसके बाद में हम लोग देखेंगे अनदर एग्जाम्पल, CH3 CH3 OH। चलो बताओ इसका नेम कैसे करेंगे। क्या नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, नो। ये कार्बन बीच वाला कार्बन है, सेंटर कार्बन है। बीच वाले कार्बन से कभी भी नंबरिंग नहीं करते आती। फर्स्ट कार्बन मतलब टर्मिनल कार्बन, कॉर्नर वाले कार्बन से नंबरिंग करना है, तो यहाँ से नंबरिंग कर सकते, यहाँ से कर सकते। अगर हमने मान लो यहाँ से नंबरिंग किया तो 1, इसके बाद में 2, इसके बाद में 3। तो बताओ 2 पर क्या है, ऑल। कितना कार्बन है, 3। सो इसको बोलेंगे प्रोपेन। 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन है ना, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। 2 पर क्या है, ऑल, दैट इज प्रोपेन 2 ऑल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो इस टाइप से हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते। कुछ बातें हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले अल्केनॉल हम बोलेंगे, 1 कार्बन है तो मिथेनॉल, 2 कार्बन है तो इथेनॉल, 3 कार्बन, 3 से ज़्यादा कार्बन है तो अल्केन नंबर ऑल हमको बोलना है ना। कार्बन का अल्केन बनाएंगे और बाद में नंबर ऑल, मतलब हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे हटाया जाए ये हमें बताना ज़रूरी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। फिर कुछ और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग। IUPAC के अंदर अब एक नेक्स्ट रूल हम लोग समझेंगे। मान लो कार्बन का स्ट्रेट चेन है, उस पर कुछ ब्रांचेस लगी हुई है, तो ब्रांचेस के केस में हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। सो अगला जो रूल है, इफ ब्रांच आर प्रेजेंट, अगर ब्रांच प्रेजेंट है, अगर ब्रांच लगा हुआ है, तब क्या करना है। सो इसके लिए रूल हम लोग लिखेंगे। किस टाइप से नाम लिखेंगे बेटा, सबसे पहले ब्रांच नेम, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे अल्केन, उसके बाद में लिखेंगे नंबर, उसके बाद में लिखेंगे ऑल। तो यहाँ पे ब्रांच है तो ब्रांच का नंबर आएगा सबसे पहले, नंबर ब्रांच नेम, सबसे पहले ब्रांच का नंबर, फिर ब्रांच का नेम, फिर अल्केन, फिर नंबर, फिर ऑल। समझ में आया क्या आपके। ये जो नंबर है, ये नंबर किसका है, ब्रांच का नंबर है। तो मैं एक काम करता है, इसको और सेपरेट करके लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दैट इज़ द ब्रांच नंबर, फिर ब्रांच नेम, ब्रांच का नंबर, ब्रांच का नेम, अल्केन, नंबर, ऑल।
लेट्स सी द एग्जाम्पल। सर कैसे? सपोज हमारे पास में CH3 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 ओके, मान लो ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा अल्कोहल है। अब हमको क्या करना है? नॉमेनक्लेचर करना है। ये हो गया कार्बन का स्ट्रेट चेन, है ना, इसमें 3 कार्बन आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे? कार्बन के स्ट्रेट चेन में एक CH3 छूट गया, ये हो गया हमारा ब्रांच, है ना। सब नंबरिंग करो, क्योंकि 3 कार्बन है तो यहाँ से नंबरिंग कर सकते, यहाँ पे नंबरिंग कर सकते, दोनों साइड से इक्वल नंबरिंग होगा। तो अगर हमने नंबरिंग यहाँ से दिया तो 1 2 3, 2 पर क्या है? ब्रांच लगा हुआ है। ब्रांच कौन सा है? मिथिल, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 मिथिल। क्या बोलेंगे हम लोग? 2 मिथिल। ये देख लो, सबसे पहले हमको क्या करना है? ब्रांच का नंबर 2, ब्रांच का नेम मिथिल, बाद में 1 2 3 इसका बनाएंगे अल्केन, दैट इज प्रोपेन। उसके बाद में 2 पर क्या लगा हुआ है? ऑल, दैट इज 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल। समझ में आ रही बात? चलो एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसका। जैसे CH3 है, CH3 है, CH3 हमारे पास में है, देन CH2 है, देन OH है। अब इस अल्कोहल का हमें नॉमेनक्लेचर करना है। सर कैसे करेंगे? सबसे पहले स्ट्रेट चेन आप निकाल दो। ये देखो कार्बन का स्ट्रेट चेन हो गया। यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे है, तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ओके। तो ये कार्बन का स्ट्रेट चेन है, इस पे एक ब्रांच है और एक ये ब्रांच है ना। 1 2 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन है और सेकंड नंबर पे 2 ब्रांचेस है। अगर 2 ब्रांचेस है तो दोनों ब्रांचेस के नंबर और नाम आएंगे। तो हम कैसे बोलेंगे? सेकंड पे ब्रांच है, सेकंड पे ब्रांच है, कितनी ब्रांचेस है? 2, मतलब डाई, और ब्रांचेस का नाम क्या है? मिथिल, तो नाम हो जाएगा 2 डाई मिथिल। नहीं समझा? फिर से एक बार समझो। हमने क्या किया? अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखा, हमने नंबरिंग दिए। हाइड्रोक्सी हमारा इस कार्बन पे, इसलिए हमने नंबर 1 यहाँ से किए, 1 2 3 नंबरिंग देने के बाद 2 कार्बन 2 मिथिल की ब्रांचेस छूट गई। दिस इज ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2। सेकंड नंबर पे मिथिल है, सेकंड नंबर पे मिथिल है, सेकंड पे मिथिल, सेकंड पे मिथिल, इसलिए 2, कितने मिथिल है? 2 डाई मिथिल। सो सेकंड पे मिथिल, सेकंड पे मिथिल, 2 मिथिल मतलब डाई मिथिल, 2 डाई मिथिल। ओके, कितना कार्बन है? 3, तो 3 कार्बन के लिए इसको बोलेंगे प्रोपेन, एंड 1 पर क्या है? ऑल। तो ये हो गया इसका 2 डाई मिथिल प्रोपेन 1 ऑल। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके। अब कुछ हमारे पास में डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, उनके नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? CH2 मान लो यहाँ पे लगा हुआ है OH एंड यहाँ पे लगा हुआ है OH। अब इसका हमको IUPAC नेम करना है, तो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे हाइड्रोक्सी है और यहाँ पे हाइड्रोक्सी है। अगर डाइहाइड्रिक अल्कोहल है तो आप 2 कार्बन से भी नंबरिंग कर सकते। फिर से समझो एक बार, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, यू कैन गिव द नंबर फ्रॉम 2 कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटम से आप नंबरिंग कर सकते। कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन का नंबरिंग कर दो। कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, 1 पर ऑल है, 1 2 पर ऑल है, 1 पे ऑल 2 पे ऑल, 1 2 डायऑल हम लोग बोलेंगे। तो इसका नेम हो जाएगा, सबसे पहले 2 कार्बन के लिए बोलेंगे इथेन, यस और नो। 1 पर ऑल 2 पर ऑल, तो नाम है इसका 1,2, कितने ऑल है? 2, इसलिए डायऑल। डाई का मतलब 2, ऑल मतलब अल्कोहल। 1 पर 2 पर 2 अल्कोहल लगे हुए हैं, 1 पर है 2 पर है 2 है, इसलिए डायऑल। सो नाम है इथेन 1,2 डायऑल। एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल आज के लेक्चर का, CH3 CH2 CH2, देन अगेन यहाँ पे हमने लगा दिया CH2। मान लो यहाँ लगा हुआ है OH, यहाँ लगा OH, यहाँ पे लगा हुआ है OH। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है, सो हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी। सर नंबरिंग कहाँ से देंगे? यहाँ से दे सकते 1 2 3। अगर इस साइड से नंबरिंग दिया तो 1 2 3, लेफ्ट से राइट से दोनों साइड से इक्वल नंबर यहाँ पे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना कार्बन है? 3। सर 3 कार्बन के लिए हम लोग बनाएंगे प्रोपेन, 1 पर ऑल 2 पर ऑल 3 पर ऑल, इसलिए 1, 2, 3, 3 है इसलिए ट्राई और लग जाएगा ऑल। तो नेम है इसका प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल।
अगर 2 होते तो इथेन 1,2 डायऑल, 3 है तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। दिस इज ऑल अबाउट दी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। आज का लेक्चर नंबर 1 था अल्कोहल का। तो अल्कोहल के अंदर हमने व्हाट इज मीन बाय अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एलिलिक, बेंजिलिक, विनिलिक देखा, उसके एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए। उसके बाद में हमने कॉमन नेम सिस्टम देखा, IUPAC। कॉमन नेम में अल्किल अल्कोहल बोलते, IUPAC में अल्केनॉल बोलते। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट आप कर सकते। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।